नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया से तीसरे दिन सीबीआई ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। ड्रग से जुड़े सवालों पर भड़की रिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने आज तीसरे दिन करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। रिया चक्रवर्ती रविवार को करीब 10:30 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची थी। इसके बाद शाम करीब 7 बजे पूछताछ के बाद बाहर निकली। सूत्रों के मुताबिक आज पूछताछ में रिया का बर्ताव ठीक नहीं था। पूछताछ के दौरान महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया गया था। रिया के अलावा शैमुल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी भी गेस्ट हाउस में मौजूद रहे। पहले रिया से सीबीआई ने करीब 10 घंटे और दूसरे दिन 7 घंटे तक पूछताछ की थी। सूत्रों ने जानकारी दी कि ड्रग्स से जुड़े सवालों पर रिया भड़क गई। 3 दिनों की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती से 100 से अधिक सवाल पूछे गए हैं। सीबीआई के एक सूत्र ने कहा कि एजेंसी ने उनसे सुशांत के क्रेडिट कार्ड और अभिनेता के मेडिकल उपचार के दौरान किए गए खर्च के बारे में पूछताछ की गई। इसके साथ ही ड्रग्स को लेकर भी पूछताछ की गई, जिस पर रिया भड़क गई। इसके साथ ही सूत्र ने यह भी बताया कि आज हुई पूछताछ के दौरान रिया ने सीबीआई की टीम के साथ बहस कर ली। रिया ने सीबीआई के एक महिला अधिकारी से भी बहस की। सुशांत के पैसे खर्च करने के सवाल पर रिया ने बताया कि वो सुशांत के पैसे नहीं खर्च करती थी, बल्कि सुशांत उन पर खुद खर्च करते थे। इस पर सीबीआई ने सवाल किया कि अगर ऐसा ही था तो उन्होंने शैमुल मिरांडा से सुशांत के डेबिट का पिन क्यों हासिल किया। सीबीआई के इस सवाल पर रिया ने चुप्पी साध ली। यूपीआई समेत डिजिटल ट्रांजैक्शन पर नहीं देना होगा कोई चार्ज। अगर कटा है आपका पैसा तो अब बैंकों को करना पड़ेगा वापस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि डिजिटल ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर चार्ज अब नहीं लगेगा। 1 जनवरी 2020 के बाद अगर किसी भी ट्रांजैक्शन पर एमडीआर चार्ज कटा है तो बैंक इसे ग्राहकों को रिफंड भी करेंगे। रविवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस बारे में बैंकों को निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने पिछले साल दिसंबर में ही एक सर्कुलर जारी कर बताया था कि 1 जनवरी 2020 से इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए पेमेंट करने पर एमडीआर समेत कोई अन्य चार्ज नहीं वसूला जाएगा। दरअसल सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया है। सीबीडीटी द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि कुछ बैंक के जरिए पेमेंट पर कुछ चार्ज वसूल रहे हैं। इसमें एक तय लिमिट के ट्रांजैक्शन के बाद ग्राहकों से चार्ज वसूले जा रहे हैं। ऐसा करते हुए बैंक के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और इसके लिए उन पर जरूरी कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली अनलॉक 4 में नहीं मिलेगा टोकन, एंट्री गेट पर होगी थर्मल स्क्रीनिंग। दिल्ली मेट्रो में सफर के लिए नियम जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के खतरों के बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसके तहत दिल्ली मेट्रो को संचालन की भी अनुमति दे दी गई है। वहीं अब इसे लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक दिल्ली मेट्रो में सफर के लिए अब टोकन नहीं मिलेगा। सभी यात्रियों को सफर के लिए मेट्रो कार्ड बनवाना होगा। इतना ही नहीं, सभी स्टेशनों पर मेट्रो रेल नहीं रुकेगी। मेट्रो कोच में यात्रियों की संख्या तय की जाएगी। मेट्रो स्टेशन के बाहर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। मेट्रो स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग भी की जाएगी ताकि कतार में खड़े लोगों के बीच नियत दूरी बने रहे। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है मेट्रो दोबारा शुरू हो रही है। एक लंबे अंतराल के बाद हम लगातार पिछले कुछ महीनों से अपील की है मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए, ताकि लोग मेट्रो सेवा का इस्तेमाल कर सकें। डिटेल्स एसओपी हमारी तैयार हैं कि कैसे लोग बाग मेट्रो सफर बढ़िया तरीके से कर सकें। पीयूष गोयल ने 9 राज्य के मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र, बोले हर प्रोजेक्ट पर है पीएम मोदी की नज़र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफएसी परियोजना में आ रही बाधाओं के मद्देनजर 9 राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। पीयूष गोयल ने अपने पत्र में सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वह डीएफएसी योजना में आ रही समस्याओं को दूर करें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस परियोजना में बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। 9 मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में गोयल ने जमीन से जुड़े मुद्दों, ग्रामीणों की मांगों और राज्यों के अधिकारियों द्वारा धीमी गति से काम करने का मुद्दा उठाया, जिसने 81,000 करोड़ रुपए के फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर काम को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्रियों को इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा उठाए गए चिंताओं के बाद केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में कहा है कि समर्पित कॉरिडोर से जुड़े कार्य लंबित पड़े हैं, जो अभी तक हल नहीं हुआ है।
नोएडा में विदेशी युवक युवतियों को रेव पार्टी करना पड़ा भारी, 11 गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रेव पार्टी कर रहे 7 विदेशी पुरुष और 4 विदेशी मूल की युवतियों समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रात के समय में ये लोग बिना परमिशन के पार्टी कर रहे थे। उनके कब्जे से विदेशी ब्रांड के करीब 300 बोतल सहित 7 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। इस पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल की भी बात कही जा रही है। शनिवार देर रात थाना सूरजपुर को मिली सूचना के आधार पर यूपी एसआईडीसी क्षेत्र के एक मकान में कुछ लोग बिना परमिशन के रेव पार्टी का आयोजन कर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत छापा मारकर 11 विदेशी मूल के नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि इस पार्टी में 50 से अधिक लोग शामिल थे। पुलिस छापेमारी के दौरान 11 लोगों को पकड़े जबकि अन्य फरार हो गए। दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत में भारी बारिश की आशंका, कर्नाटक में येलो अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि अगले 3 दिनों में दिल्ली से लेकर दक्षिण तक भारी बारिश की आशंका है। विभाग ने कहा है कि 31 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक कर्नाटक के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं उडुपी और दक्षिण कर्नाटक में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं यूपी के कई इलाकों में अगले 3 दिनों में भारी बारिश के आसार हैं, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। विभाग के मुताबिक आज से लेकर कल के बीच अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती और सीतापुर में जमकर बादल बरस सकते हैं। सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा, पीएम मोदी ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देश को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश में सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। नेशन और न्यूट्रिशन का बहुत गहरा संबंध होता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, यथा अन्नम तथा मन्नम, यानी जैसा हमारा अन्न होता है वैसा ही हमारा मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है। इसलिए इस विषय पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि पोषण या न्यूट्रिशन का मतलब केवल इतना ही नहीं होता है कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके शरीर को कितने जरूरी पोषक तत्व मिल रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य शरीर में ही दिमाग होता है। ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए न्यूट्रिशन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञ कहते हैं कि शिशु को गर्भ में और बचपन में जितना अच्छा खाना मिलता है उतना ही अच्छा उसका मानसिक विकास भी होता है।